हरियाणा चुनाव को लेकर दिल्ली तक गतिविधियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में बीजेपी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल रहे। बीजेपी लगातार सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। सूत्रों की माने तो उम्मीदवार चयन में राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत अपने नजदीकियों को टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। करीब 8 से 10 सीटों पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों की वो पैरवी में लगे हुए हैं। चर्चा ये भी है कि वो अपने करीब 10 नेताओं को टिकट दिलाना चाह रहे हैं, जिसमें उनकी बेटी आरती राव भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि राव इंद्रजीत का दक्षिण हरियाणा में अच्छा प्रभाव है, इसलिए बीजेपी ना उन्हें नाराज कर सकती है और ना ही उनकी सारी मांगें मान ही सकती है, क्योंकि राव इंद्रजीत के बगैर दक्षिण हरियाणा में बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है, जो बीजेपी की सरकार बनाने में बड़ा रोल अदा करता है। दक्षिण हरियाणा के जिलों जैसे गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, अहिरवाल के प्रमुख हिस्से हैं। वहीं भिवानी, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में भी यादव वोटर बड़ी संख्या में हैं। अहिरवाल में मुख्य रूप से गुरुग्राम, सोहना, पटौदी, बादशाहपुर, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, रेवाड़ी, बावल, कोसली और अटेली विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन करीब 20 सीटों पर यादव वोटर निर्णायक संख्या में माने जाते हैं। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक साथ उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, इसलिए लिस्ट आने में वक्त है। बीजेपी हरियाणा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल सैनी करनाल सिंह पर हुए उपचुनाव से विधायक बने थे। इस सीट को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छोड़ी थी। मनोहर लाल लोकसभा चुनाव जीतकर फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति की एक बार बैठक हो चुकी है। इस बैठक में सभी सीटों को लेकर चर्चा हुई है। अभी एक और बैठक होगी, उसके बाद नाम फाइनल किए जाएंगे। बड़ौली के मुताबिक अभी उम्मीदवारों की लिस्ट आने में 1-2 दिन का और समय लग सकता है। गौरतलब है कि केंद्रीय चुनाव समिति ने मोदी, शाह और जेपी नड्डा को ये अधिकार दिया है कि वो 40 विधानसभा सीटों पर अपने हिसाब से उम्मीदवारों का चयन कर लें, लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के नेताओं से इन सभी सीटों पर उनकी रिपोर्ट मांगी है।